यश भारती जी मेरे साथ में हैं। यश भारती जी समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता है, कई मौकों पर हमारे साथ जुड़ते हैं। उनके नेताजी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आज बहुत नाराज है, हालांकि वो डुबकी लगा के आ चुके हैं। किस बात से नाराज है यश भारती जी, थोड़ा रोशनी देंगे? हिमांशु जी, महाकुंभ में हादसा जो हुआ बड़ा दर्दनाक है, पीड़ादायक है, सबकी संवेदना है और हमारी पार्टी की तरफ से यही मांग है चिंता दूर हो। जो लोग आपने अभी कुछ आंकड़े बताए कि 30 लोग मृत हैं, 60 लोग घायल हैं, लेकिन लापता लोगों की अभी कोई बात नहीं हो रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता हैं, उनके परिवारजन अभी भी बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो शीघ्र अतिशीघ्र इस तरह की सूची जारी हो जिससे सारी बातें उनको शांति मिल सके और अपने परिवारजनों को मिलने में उनको सहूलियत हो। दूसरी बात, आपने जो बातें कही, हमारी चिंता अपने नागरिकों के लिए है। हम सबकी जिम्मेदारी उन नागरिकों के प्रति है। हमने देखा जो मीडिया के साथी आज कवरेज कर रहे थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। जो चित्र देखने को मिले हैं, जो दृश्य देखने को मिले हैं, उन पत्रकारों के, उन रिपोर्टर्स के, वीडियो फोटोग्राफर्स के आंसू नहीं रुक रहे। हमने वो दृश्य भी देखा है और इंतजाम और बढ़ते इंतजाम, ये सबके लिए हम लगातार बात कर रहे थे ताकि कभी कोई ऐसा दुखद क्षण आए तो क्षति ज्यादा ना हो। आपने कहा आग लगी तो उस पर नियंत्रण पा लिया गया। आग लगने की संभावनाएं क्यों बढ़ी? क्या हादसा उस समय भी बड़ा हादसा होता तब हम चर्चा करते? आज जो ये हादसा हुआ, ये छोटा हादसा नहीं है। इनके कैबिनेट मंत्री किसी भी हादसे को छोटा बड़ा नाप सकते हैं। एक मृत्यु भी उसी तरीके से जिसके परिवारजन का व्यक्ति जाता है, उसका दुख दर्द समझने वाली बात होती है। और ये सरकारें आती जाती हैं, लेकिन जो महत्व, जो भरोसा सरकार के ऊपर होता है जनता का, वो कायम रहना चाहिए। अब वो क्या है यश भारती जी? मेरे पास में एक बयान है 2013 का। 2013 में संयोग से आपकी सरकार थी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। उस समय पर भी कुंभ लगा था। आजम खान जी जो है मेला के प्रभारी मंत्री थे, उस समय पर भी कमोबेश ऐसे ही हादसा हुआ था। तो आजम खान जी ने एक दलील दी थी, वो दलील आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि जहां 3 करोड़ लोग एक दिन में आए, वहां किसी हादसे के लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे आजम खान जी का मानना है कि 3 करोड़ लोग अगर हो तो फिर किसी को जिम्मेदार मत खोजिए। अब यहां तो 10 करोड़ का दावा है। क्या कहते हैं यश जी, आजम खान जी की बात के साथ रहेंगे या कोई नई बात लेकर हमारे बीच में रहेंगे? हिमांशु जी, मेरा निवेदन है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा जी। मैं आपकी हर बात का सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई है वो आज की हुई है। हमें आज पे अगर चर्चा कर रहे हैं तो पहले आज का परिदृश्य पूरा हो जाने दीजिए, फिर पिछले भी पूरे सवाल कीजिएगा। किसी जवाब से मैं भागूंगा नहीं जी। आपको कोशिश करूंगा, संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो सही मुझे लगेगा मैं वो जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के हादसे में लगातार जिस तरीके से पुलों को, अस्थायी पुलों पे भीड़ रोकी गई, भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं कि भीड़ का रुकना और पानी का रुकना घातक होता है। तो क्यों पुलों पे आवाजाही रोकी गई थी? वीआईपी कल्चर, साधु संत, आम नागरिक, हर जगह आक्रोश हो रहा था कि आखिर आप भीड़ को रोक क्यों रहे हैं, आने जाने क्यों नहीं दे रहे? वीआईपी कल्चर को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी लगातार बोल रहे थे, साधु संत भी बोल रहे थे। इन सारे हादसों के बीच में भी आज सुबह सुबह हेमा मालिनी जी वीआईपी तरीके से स्नान करके आई है। तो ये जो सब गतिविधियां चली हैं, उससे सीख क्या लिया हमने? केंद्रीय चिकित्सालय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था, वहीं पे खड़े होकर एक एम्बुलेंस चल गई। स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं थे, लोगों को हाथों से ढोया गया एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए। क्या आपदा प्रबंधन की जो व्यवस्था होती है, जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ में जो पूरी तैयारी करता है, क्या कुंभ को लेकर के नाकों के साथ में तैयारी और तैयारी नहीं की गई थी? हमारा इतना प्रशिक्षित वर्ग है, आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करके लोग आते हैं, वो बड़ी बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को, उनकी तैयारी का क्या उपयोग किया गया? केवल वीआईपी कल्चर में उलझा रहा। लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चले। ये पैदल चलने का दोषी कौन? और सबसे बड़ा सवाल है, आपने आजम खान, अब मैं आपके सवाल के जवाब पे आ जाता हूं। आपने आजम खान साहब का सवाल किया। आजम खान साहब प्रभारी थे हमारी सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार में। इस सरकार में, इस महाकुंभ में प्रभारी कौन है, उसका नाम बता दीजिए। कौन है जो पूरा तरीके से नियंत्रित कर रहा था सारी चीजों को? कोई एक व्यक्ति है? कोई आदमी ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं है। गुमनामी में सारा काम चल रहा है। आप माननीय आजम खान साहब का जो स्टेटमेंट बात कर रहे हैं कि इतने बड़े, उसमें किसी एक को नहीं तो पूरे सिस्टम को दोषी माना जाएगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी।
जब गलती है उसी तरीके से अगर कोई कमी रह गई तो कलेक्टिवली दोषी भी माने जाएंगे। और ये व्यवस्था पूरी तरीके से जिन व्यवस्थापक हैं ये उनका दोष है। श्रेय लेने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए जो लोग आगे आ रहे थे, या दोष लेने के भी उनको आगे आना पड़ेगा। और ये अव्यवस्था, ये भारती जी एक बड़ी महत्वपूर्ण दलील दे रहे हैं। अगर यश लेने के लिए जो लोग सामने आ रहे थे तो उनको इस अपयश के लिए भी आगे आना होगा। दलील है यश भारती जी की। उस दलील पर यश भारती जी को हस्तक्षेप कर जा रहे, एक बार उनका हस्तक्षेप होता है। जी यश जी, मैं 2-3 बातें हिमांशु जी कहना चाहता था जी। एक तो ये बात थी कि जो बात हो रही कि भीड़ इकट्ठी हो गई, सारी चीजें, कई ऐसे लोग थे जो 3 दिन से सो रहे थे कि हमें मौनी अमावस्या में स्नान करना है। उनके ठहरने की, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, खुले आसमान में वहीं सो रहे थे वो। तो ये जो कमिश्नर साहब या जो पुलिस का प्रबंधन माइक लेकर के सब बातें कह रहा था भगदड़ मच जाएगी, तो रुकने ठहरने की और सुचारू व्यवस्था थी नहीं। ये आप ही के मीडिया के साथियों ने दिखाया। दूसरी बात, ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, क्योंकि 10,000 करोड़ के बजट का हिसाब का नाम 7,000 8,000 का बता रहे। सरकार जो बोल रही है वो 10,000 करोड़ की बात बोल रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात पे कहा था कि केंद्र की भी मदद दीजिए, 20,000 करोड़ के लिए नहीं, लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था दीजिए। लेकिन यहां पूरा भ्रष्टाचार का मामला, जैसे उज्जैन के कुंभ में 2100 रुपए का घड़ा और तमाम भ्रष्टाचार, एलईडी घोटाला, टंकी घोटाला, तमाम कुंभ में 2014-16 के घोटाले, वैसे ही आप देखेंगे जैसे ही कुंभ खत्म होगा ये घोटाले निकलेंगे। और ये घोटालेबाज भी निकलेंगे जिन्होंने लोगों की, जनता के साथ में खिलवाड़ किया है। और ये हत्या है, ये लापरवाही नहीं, ये हत्या है। ये हत्या है, ये गंभीर किस्म का आरोप यश भारती जी का। लेकिन प्रमोद